वी इंडियंस में स्वागत है जी। पूरे भारत को एक दिन में देख पाना नामुमकिन है, लेकिन पूरे भारत को एक ही दिन में एक ही जगह पर महसूस करना हो गया है मुमकिन, क्योंकि दिल्ली के पंजाबी बाग में खुल चुका है भारत दर्शन पार्क, जो आपको दर्शन कराएगा संपूर्ण भारत के। जहां आपको दिखेगा ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल, चार मीनार, केदारनाथ और भी भारत की कैडी कैडी जगह है भैया। ये वीडियो देखने के बाद बोलोगे भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो जी लाज और शर्म होता है औरत का कहना, इस वीडियो में मजा ना आ जाए तो कहना। तो जी अंदर घुसते ही नजर आता है एक लाइटिंग का स्टैंड और उसी के बराबर में एक कबाड़ का बना हुआ शेर, और वहां से नजर हटाते ही अपनी रंग बिरंगी लाइटों की करतबबाजी दिखाता नजर आया मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मेरी भारत के आगमन पर थे और उनके स्वागत के लिए ही बनवाना शुरू किया गया था, और ये 1911 से 1924 तक बना, और वो तो बेचारे खाली प्लॉट देख पाए। बाकी हमें तो फील करवानी है ये जगह कैसे आइटम है भाई, देख लो। ओके की रिपोर्ट, लाइटिंग रात के यहाँ पर हो जाते हैं 150 रुपए, 50 रुपए एक्स्ट्रा लाइटिंग की है, बाकी तो 100 रुपए की टिकट होती है सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, चाहे उसमें सैटरडे हो संडे हो, शाम की टिकट महंगी ही लगेगी हर दिन की। ये है यहाँ का सीन भैया, लाइटिंग के पैसे हैं यहाँ पे, बाकी सब एक जैसे हैं भैया। ये है जी गोल गुम्बद, ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। ये कर्नाटक के बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है, जो 1626 में बनवाया गया था। इसकी चमकान को आंखों में लिए आगे की तरफ सरकते हैं तो हमें नजर आता है दिल्ली की जान, दिल्ली की पहचान, जो है कुतुब मीनार, जिसे सजाया गया है बेहद ही खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट द्वारा। तो ये है भारत की सबसे बड़ी पत्थर की इमारत, ये तो लोहलंगड़ की है, मैं तो असली वाली की बात कर रहा हूँ, जिसे 1199 से 1220 के बीच बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने भी एक आध मंजिल बनवाई थी ऊपर की, टूट भी तो गई थी एक दो मंजिल ऊपर की। हमसे तो कोई यूं कह रहा कि हेलीकॉप्टर के टक्कर से टूट गई, पता नहीं कौन कह रहा, कह तो रहा कोई। छोड़ आगे को चलते हैं। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भले ही विश्व में अव्वल दर्जे का ना हो, लेकिन एक दौर था गुरु जब हमारा देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय खोला गया, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। 5वीं शताब्दी में बना विश्वविद्यालय 10,000 छात्रों को एक साथ रहने और पढ़ने की फैसिलिटी देता था। उस वक्त वहां की लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें होती थी। फिर 1190 में बख्तियार खिलजी नाम का एक चूतिया आया और अपने सैनिकों को भेज के इस विश्वविद्यालय को तहस तहस कर दिया। अफसोस। और आगे चल के आगमन होता है हमारे मंदिरों का, जिसमें सबसे पहले आते हैं मदुराई तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी मंदिर। अपने पौराणिक इतिहास और वास्तुकला से मशहूर इन जगहों की बराबरी नहीं की जा सकती, लेकिन कलाकारों ने अपनी कला से अविश्वसनीय नजारों को प्रस्तुत किया है, वो भी वेस्ट मटेरियल से। ब्रिलियंट। इसके बाद शुरुआत होती है हमारी 4 धाम यात्रा की, जिसमें सबसे पहले आते हैं हिमालय की ऊंचाइयों में बसे बद्रीनाथ मंदिर, फिर आते हैं गुजरात में बने द्वारकाधीश मंदिर, फिर तमिलनाडु में स्थापित रामेश्वरम मंदिर, और आखिर में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर। तो किसी को सस्ती 4 धाम यात्रा करनी है तो यहाँ आ सकता है भैया। फिर बार बार आती रेलगाड़ी के भी रेट पूछ लिए, 100 रुपए बंदा घुमा रहा था, छोटे बड़े सब। फिर मंदिरों की लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, जो भी जाने जाते हैं अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए। फिर अंत में आखिरी मंदिर आता है ओडिशा का कोणार्क मंदिर, या कहें सूर्य मंदिर, क्योंकि कहते हैं कि ये मंदिर सूर्य देव का रथ है। अच्छी है जी। ये है जी अजंता और एलोरा की गुफाएं। यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के गुफा मंदिर बने हैं, जो बने थे 5वीं और 10वीं शताब्दी में, और ये बने थे बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों को ऊपर से नीचे की तरफ काटने के बाद। हल्के काम थोड़ी होते हैं भारत में, हम भी गए थे, देखो जब चोमू से पोस्ट देते थे, देखो कैसे चोमू से पोस्ट दे रखा है। उसके बाद नजर आता है हमें महाबत का पैलेस, जो बना है जूनागढ़ गुजरात में। 19वीं सदी में बना ये मकबरा समर्पित है महाबत खान द्वितीय को, जो दर्शाता है इंडो इस्लामिक और यूरोपियन वास्तुकला को कैसे केड़ाई डिजाइन बना दिया। तो ये है जी राजस्थान के जयपुर की शान बढ़ाता हवा महल, जो बनवाया गया था 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा, और अपनी खूबसूरत बनावट से मशहूर हवा महल को हवा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 953 खिड़कियां हैं, जो इसमें आर पार हवा पहुंचाती है। बाकी भारत में हवाबाज तो बहुत दिख जाएंगे, लेकिन हवा महल की है। यस। फिर वहां से चलते रास्ते में ही मिलते हैं हमें मध्य प्रदेश में मौजूद सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक, जो बना है 3री शताब्दी में। बहुत प्राचीन है भैया। फिर आगे आता है फूड कोर्ट, जहाँ खाना पीना खाओ, बच्चों को कूदा फानी करवा लो, मस्त लाल किले की थीम में तैयार है, सिटिंग अरेंजमेंट भी ओके ही है। और फिर नजर आता है अंग्रेजों के द्वारा बना उनकी रानी विक्टोरिया को समर्पित विक्टोरिया पैलेस, कोलकाता में 1906 से 1921 के बीच बना था। रॉयल लुक है उसकी, नकली वाला भी ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग ओके है, मेहनत लगी अगले की बोल दो यार। उसके बाद आता है कर्नाटक में बना हम्पी रथ। ये भारत के 3 सबसे प्रसिद्ध रथ में से एक है। 16वीं शताब्दी में बने इस रथ की खास बात ये है कि ये आपके 50 रुपए की नोट पर भी छपा है। ओह ये तो वही है। फिर आता है भारत का सबसे मशहूर नजारा ताजमहल, जो कहा जाता है प्यार की निशानी, लेकिन हम नहीं मानते, जो बना है यूपी के आगरा में। असली वाले का मुकाबला नहीं है, लेकिन ये भी इतनी अच्छी लाइटिंग के साथ कम खूबसूरत नहीं लग रहा।
फिर एक रॉयल लुक के साथ आता है हमारा मैसूर पैलेस। ये तो जो इन सब जगहों पे जा नहीं सकते ना, उनके लिए सस्ते जुगाड़ हैं। वहाँ तो जाना होगा नहीं, दिल्ली में घूम लो, बच्चों को भी ले आओ, फैमिली एंजॉय भी हो जाएगा, थोड़ी नॉलेज भी मिल जाएगी। क्यों जी? मैसूर पैलेस है भाई, बहुत तगड़ा पैलेस है, शाही महल थे। असली में तो पता नहीं कभी जाना होगा ऐसी ऐसी जगहों पे। कर्नाटक में है कि इंडिया काल था ये ना, कर्नाटक रॉयल पैलेस है, लेकिन बना कॉपी रखी है बंदों ने, देख लोग लंगड़ अंगड़ से। और फिर अंत में आता है हैदराबादी चार मीनार। चिल्ला रखा है। तो जी ये थी भारत और भारत की मशहूर जगह जो कि बनी है सब वेस्ट मटेरियल से। तो खत्म करते हैं इस व्लॉग को। जाते जाते बड़ों को छप्पी, छोटों को पप्पी, और मेरे भी एक दिन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, देखना तुम।